हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली हमारे चैनल पर सीटेट का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को बेहतर से बेहतर क्वेश्चन उपलब्ध कराया जा रहा है और उसके आंसर भी बताया जा रहा है। अगर आप लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है। आज देखिए, हमारा प्रैक्टिस सेट जो है ईवीएस अर्थात पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। अगर आप लोग पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला, परिवार की सामान्य विशेषता है। परिवार की सामान्य विशेषता क्या है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए दिया है विवाह संबंध, ऑप्शन बी दिया है वंश नाम, ऑप्शन सी दिया है सामान्य निवास, ऑप्शन डी दिया है इनमें से सभी। तो देखिए, परिवार की सामान्य विशेषता जो होता है वो होता है सामान्य सामान्य निवास, विवाह संबंध और वंश नाम, ये सभी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारकों में आप किसे उत्तरदायी मानते हैं। अर्थात आप लोगों को बताना है कौन सा कारण ऐसा है जो मरुस्थलीकरण का कारण है। ऑप्शन ए दिया है वनों का विनाश, ऑप्शन बी दिया है जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन सी दिया है अनियंत्रित पशुचारण, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वनों का विनाश करने से मरुस्थलीकरण होने का सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कारण है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए। बताना है लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन ए दिया है 18 वर्ष, ऑप्शन बी दिया है 21 वर्ष, ऑप्शन सी दिया है 25 वर्ष, ऑप्शन डी दिया है 30 वर्ष। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु या फिर कम से कम आयु। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा पर्वत सर्वाधिक प्राचीन है। नीलगिरी पर्वत, अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत या फिर सतपुड़ा श्रृंखला या फिर पर्वत। देखिए, इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा सबसे प्राचीन जो पर्वत है वो है अरावली। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, कई बार आ चुका है वो। अगला देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू द्वारा अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था। पंचायती राज का जो आरंभ हुआ था अक्टूबर 1959 में, सबसे पहले कहाँ हुआ था आप बताना है। ऑप्शन ए दिया है साबरमती, ऑप्शन बी दिया है वर्धा, ऑप्शन सी दिया है सीकर, ऑप्शन डी दिया है नागौर। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागौर, जो कि राजस्थान के नागौर जिले में अक्टूबर 1959 को जो है पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है। जल विद्युत, ताप विद्युत, सौर विद्युत या फिर अणु विद्युत। देखिए, भारत में सर्वाधिक ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो होती है ताप विद्युत से। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। देखिए, ये सब कंटेंट से क्वेश्चन भी आते हैं सीटेट एग्जाम में, इसलिए आप लोगों के लिए हम कंटेंट भी ला रहे हैं, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देखते रहिए। इसमें इसी प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को पेडागोजी भी मिलेगा ईवीएस का। पहले आप लोग कंटेंट देख लीजिए। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्रमुख साधन है। बिजली है, पेट्रोलियम है, लकड़ी है या फिर गोबर है। तो देखिए, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्रमुख जो साधन है वो है लकड़ी। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है। ऑप्शन ए दिया है निमोनिया, ऑप्शन बी दिया है चेचक, ऑप्शन सी दिया है मलेरिया, ऑप्शन डी दिया है पोलियो। तो देखिए, रुके हुए पानी से जो बीमारी फैलता है वो है मलेरिया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रुके हुए पानियों में मच्छर पनपते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है। ऑप्शन ए दिया है तमिलनाडु, लावड़ी, कर्नाटक कथक, असम बिहू, उड़ीसा भारतनाट्यम।
तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम, जो कि बिहू का वहाँ का नृत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाकी ये सब सुमिलित नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधे एनसीईआरटी बुक्स है। देखते हैं एस्मी को, देखिए एस्कीमो है, एस्कीमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? एस्कीमो जो हैं वो अपना घर जो बनाते हैं, उनके घर को इग्लू कहा जाता है, का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है बताना। ऑप्शन ए दिया है बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। अच्छा, ऑप्शन बी देखते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। ऑप्शन सी दिया है बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती। ऑप्शन डी है बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तो देखिए इसका राइट आंसर आप ही लोगों को बताना है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्योंकि हर प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम देते हैं, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? ऑप्शन ए दिया है जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। ऑप्शन बी दिया है जड़ें खम्भों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। नहीं है बताना है, बरगद के पेड़ों के जड़ें के बारे में जो सही नहीं है वो बताना है आप लोगों को। ऑप्शन बी दिया है जड़ें खम्भों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है। ऑप्शन सी दिया है जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। ऑप्शन डी दिया है इनमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, जो कि सही नहीं है। ऑप्शन डी सही नहीं है पूछा है, इस पर ध्यान देना आप लोगों को। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा रेगिस्तान है? मेघालय, कच्छ, जैसलमेर या फिर लद्दाख। तो देखिए रेगिस्तान जो है वो है जैसलमेर, जो कि राजस्थान में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए दिया है केंद्रीय अमेरिका, यूरोपियन स्टेपीज, इंडोनेशिया। ऑप्शन बी दिया है दक्षिणी अमेरिका, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी दिया है कनाडा, पश्चिमी यूरोप, उत्तरी चीन। ऑप्शन डी दिया है दक्षिणी अमेरिका, कांगो बेसिन, दक्षिण पूर्वी एशिया। तो देखिए उष्णकटिबंधीय पतझड़ जो वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका, कांगो बेसिन तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है बताना है, कौन सा बीज नहीं है? साबूदाना, सौंफ, गेहूं या फिर काली मिर्च। तो देखिए जो इसमें बीज नहीं है वो है साबूदाना। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ से आप लोगों को पेडागोजी मिलेगा पर्यावरण का, आप लोग अच्छे से प्रश्न पढ़िएगा और उसका आंसर दीजिएगा। चलिए दिया है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ, जिसको कहते हैं एनसीएफ 2005, निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है बताना है। ऑप्शन ए दिया है तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। ऑप्शन बी दिया है विषय अनुसार उपागम। ऑप्शन सी दिया है बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना। ऑप्शन डी दिया है हस्तपरक क्रियाकलाप। तो देखिए जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या अर्थात एनसीएफ 2005 में प्रस्तावित नहीं है वो है विषय अनुसार उपागम। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया है प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशल या फिर कौशलों के विकास की आवश्यकता है? प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को जो मानचित्र बनाने के समझाना है तो किस प्रकार के कौशल के विकास की आवश्यकता होगी ये बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए दिया है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ। अब देखिए ऑप्शन ए नहीं है, सॉरी, 1 दिया है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ। देखिए 2 दिया है स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ। 3 दिया है प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ।
और 4 दिया है स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है केवल 4, ऑप्शन बी दिया है 1 और 2, ऑप्शन सी दिया है केवल 3, ऑप्शन डी दिया है 1 2 3। तो देखिए मानचित्र बनाने के लिए जो कौशल विकास करने की आवश्यकता है बच्चों में, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा और तीसरा, इन तीनों का आवश्यकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ होनी चाहिए, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की भी समझ होनी चाहिए, और प्रतीकों और स्केल पैमाने की भी समझ होनी चाहिए। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर 1 2 3 ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? नहीं है, इस पर विशेष ध्यान देना है, बार बार हम कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है अवलोकन, मापन, दृश्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास। देखिए ये तो होना चाहिए। भौतिक, चूंकि नहीं पूछा है, देखना है हमको। भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, ये भी होना चाहिए। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद करना। ऑप्शन डी दिया है पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, ये भी होना चाहिए। देखिए रट कर हम बार बार कह चुके हैं, जिस भी ऑप्शन में रट कर शब्द हो वो ऑप्शन सही नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। किसका समर्थन नहीं करती है बताना है। ऑप्शन ए दिया है बच्चे बहुत से प्रश्न पूछते हैं, ऑप्शन बी दिया है बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, ऑप्शन सी दिया है बच्चे गलतियां करें, ऑप्शन डी दिया है बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। तो चूंकि पूछा है हमसे पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति समर्थन नहीं करती है, तो देखिए बच्चे गलतियां करें ये समर्थन नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए इसमें आप लोगों को नहीं ही मिल रहा है। पुनः देखिए, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए, ये बताना है। ऑप्शन ए दिया है बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ऑप्शन बी दिया है बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना, ऑप्शन सी दिया है बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, ऑप्शन डी दिया है शिक्षार्थियों को सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, जो कि सही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ऑप्शन ए दिया है इनमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, ऑप्शन बी दिया है यह वास्तविक, देखिए इसमें इसका आंसर जो दिया है नहीं करना चाहिए, इसका आंसर हमारे हिसाब से जो है ऑप्शन ए भी राइट ही है और ऑप्शन सी भी, क्योंकि इसमें लिखा है बच्चों के कार्यों को केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित, कुछ पक्षों पर नहीं, लगभग सभी पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ए और सी दोनों राइट है, दोनों जो है सही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ऑप्शन ए दिया है इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, ऑप्शन बी दिया है यह वास्तविक स्थितियों, देखिए करा है यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, ऑप्शन डी दिया है यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी, क्या होगी? ऑप्शन ए दिया है शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल अर्थात विवरण तैयार करना, ऑप्शन बी दिया है पहले से पाठ्य योजना तैयार करना, ऑप्शन सी दिया है कक्षा में धीमी गति से सीखने
वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। ऑप्शन डी दिया शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना। तो देखिए एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने के लिए पहली प्राथमिकता जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां पहला दिया है बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं। दूसरा दिया है संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं। तीसरा दिया है विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं। चौथा दिया सृजनात्मकता एवं सौंदर्यबोध का पोषण कर सकती हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। केवल 3 इसका राइट है। विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ कहेंगे या फिर होगा। ऑप्शन ए दिया समाचार पत्र, ऑप्शन बी दिया पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन सी दिया संदर्भ पुस्तकें, ऑप्शन डी दिया पोस्टर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी पोस्टर। अगला देखते हैं। अगला है कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को क्या कहा जा सकता है? परियोजना कार्य, घटना वृत्तांत अभिलेख, पोर्टफोलियो या फिर एक दत्ते कार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो। ऑप्शन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है उसे चुनिए। ऑप्शन ए दिया है प्रश्न प्रकरण को संदर्भपरक बनाने में मदद करते हैं। ऑप्शन बी दिया शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। ऑप्शन सी दिया शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है। ऑप्शन डी दिया प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लिखा है पर्यावरण, एक बार प्रश्न और देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता का वाला कारण कौन सा है ये बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण जो कि कारण है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह ऑप्शन ने दिया केवल 2 समूह बनाए और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। ऑप्शन बी दिया सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। ऑप्शन सी दिया सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों। ऑप्शन डी दिया है उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए। तो देखिए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि क्रियाकलाप प्रश्न कर रहा है किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन को जो शिक्षक को चाहिए वो चाहिए सभी प्रतियोगियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। अगला है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए दिया है सभी परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। ऑप्शन बी दिया है यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती हैं। ऑप्शन सी दिया है यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जागरूकताओं को पूरा करती हैं। ऑप्शन डी दिया है यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती हैं। तो देखिए इसका जो कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में जो विशेषता नहीं होनी चाहिए वो नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। ऑप्शन ए इसका राइट होना चाहिए। अगला देखते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा से तात्पर्य है।
ऑप्शन ए दिया है पर्यावरण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, ऑप्शन बी दिया है पर्यावरण के विषय में दी जाने वाली शिक्षा, ऑप्शन सी दिया है पर्यावरण के लिए प्रदान की जाने वाली शिक्षा, ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए अगला देखते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और प्लीज़ अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा सहायक होती है, ऑप्शन ए दिया है पौधों और प्राणियों के मध्य संतुलन में, ऑप्शन बी दिया है वायु और स्थल के मध्य संतुलन में, ऑप्शन सी दिया है जल और वायु के मध्य संतुलन में, ऑप्शन डी दिया है जैविक एवं अजैविक कारकों के मध्य संतुलन में। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जैविक एवं अजैविक कारकों के मध्य संतुलन में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।